नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेदंत वाणी। आज की कहानी है उस युवा सन्यासी की जिसने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर दिया। एक ऐसे महापुरुष की जिनकी आवाज ने लाखों लोगों के भीतर आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की ज्योति जलाई। यह कहानी है स्वामी विवेकानंद की। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का जिसके मन में सैकड़ों प्रश्न हैं। वह हर संत और विद्वान से एक ही सवाल पूछता है, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन उसे कहीं संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। इस युवा का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें कुछ संगीत पसंद था, व्यायाम पसंद था और सबसे बढ़कर सत्य की खोज पसंद थी। वे केवल किताबों में लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें अनुभव चाहिए था। उनकी यही खोज एक दिन उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई। नरेंद्र ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया, हां, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर सुनकर नरेंद्र चौंक गए। पहली बार उन्हें ऐसा व्यक्ति मिला था जो ईश्वर के बारे में केवल बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अनुभव कर चुका था। धीरे धीरे नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं था। कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। फिर भी नरेंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण किया और वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत की यात्रा शुरू की। वे गांव-गांव गए, शहर शहर गए। उन्होंने भारत की गरीबी देखी, लोगों की परेशानियां देखी और महसूस किया कि देश को केवल धार्मिक उपदेशों की नहीं, बल्कि जागृति की आवश्यकता है। फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण जिसने उन्हें अमर बना दिया। साल 1893, स्थान शिकागो, अमेरिका, विश्व धर्म सम्मेलन। दुनिया भर के धर्मगुरु वहां उपस्थित थे। जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो कुछ क्षणों के लिए पूरा सभागार शांत हो गया। फिर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना सुनना था कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लगभग 2 मिनट तक लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते रहे। उस दिन विवेकानंद ने दुनिया को बताया कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह लाखों युवाओं के लिए जीवन का मंत्र बन गया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है। समस्या यह नहीं है कि हम कमजोर हैं, समस्या यह है कि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। वे कहते थे, तुम असीम शक्ति के स्वामी हो, अपने आप पर विश्वास करो। आज 100 साल से भी अधिक समय बाद उनके विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। जब भी जीवन में निराशा आए, जब भी लगे कि रास्ता कठिन है, तो स्वामी विवेकानंद की यह बात याद रखिए, एक विचार को पकड़ लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, सेवा और आध्यात्मिकता मिलकर किसी भी इंसान को महान बना सकते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वेदांत वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। यहां आपको मिलेंगी संतों, ऋषियों और महान व्यक्तित्वों की ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।